नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। बज रहे हैं 9 और आप देख रहे हैं सिटी एट 9। आगाज करेंगे बुलेटिन का बड़ी खबर के साथ। मध्य प्रदेश में फिर से आसमानी आफत का अलर्ट जारी हो गया है। 41 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी गई है, जिसमें से 5 जिलों में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। 14 जिलों में मौसम विभाग का येलो अलर्ट जारी है, जिसमें रायसेन, सागर, दमोह में तेज बारिश होने की संभावनाएं जताई गई हैं। पन्ना, सतना और रीवा में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। ऐसे में लोगों से हम भी यही अपील करते हैं कि नदी और नालों के पास आप ना जाएं, घरों में रहें। अगर बेहद जरूरी काम ना हो तो घरों से बाहर ना निकलें। प्रदेश भर में भारी बारिश का अलर्ट जारी है और इस भारी बारिश ने जगह जगह पर कहर बरपा रखा है। रेड अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट, येलो अलर्ट कई जगहों पर मौसम विभाग ने भी जारी कर दिया है। 41 ऐसे जिले हैं जहां भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी गई है। तो खबर बैतूल से। बैतूल में सतपुड़ा डैम के 7 गेट खोल दिए गए हैं। ये 7 गेट 6-6 फीट तक खोले गए हैं, जिसमें 32,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। और बता दें आपको कि तवा नदी में बाढ़ जाने की स्थिति बन गई है। नदी के आसपास निचले इलाके पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं। फिलहाल डैम से वाटर डिस्चार्ज लगातार इसी तरह से जारी रहेगा, ये आपको बता दें, जिससे कि नदी में जलस्तर और भी बढ़ने की संभावना है। ऐसे में नदी के आसपास न जाने की अपील की गई है। बैतूल सतपुड़ा डैम की तस्वीर भी आप देख रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर। डैम के 7 गेट खोल दिए गए हैं। भारी बारिश होने की वजह से 6-6 फीट तक ये सभी गेट खोले गए हैं, जिससे कि 32,000 क्यूसेक पानी अभी तक फिलहाल छोड़ा जा चुका है और इसी तरह से आगे भी पानी डिस्चार्ज होते रहेगा, ये भी जानकारी बरामद हो पा रही है। तो ग्वालियर में आजादी के बाद सबसे भारी बारिश देखी गई है। बारिश ने 90 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ग्वालियर में 24 घंटे में 180 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। तो ये सीजन में अब तक 926 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई है। जुलाई 1935 में इतनी बारिश हुई थी जब 623 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई थी। तो वहीं जुलाई 2025 में अब तक 674 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। ये 1935 के बाद सबसे ज्यादा भारी बारिश दर्ज की गई है। 1935 में 623 मिलीमीटर बारिश हुई थी, जिसके बाद अब 2025 जुलाई में अब तक 674 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। और इस भारी बारिश से जगह जगह पर हाहाकार मच गया है। जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। सड़कें धंस गई हैं। शहर के कई इलाकों में जल भराव हो गया है। चौपाटी रोड भी पूरी तरह से धंस चुकी है। तो चौपाटी रोड के बीच बड़ा गड्ढा हो चुका है। चौपाटी रोड के कई जगह से धंसने की तस्वीरें भी सामने आई है। महराज बड़ा पानी से पूरी तरह से लबालब हो गया है। ग्वालियर शहर पूरी तरह से पानी से लबालब हो गया है। भारी बारिश के बाद ग्वालियर में ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां नदी और नाले उफान पर हैं, तो वहीं दूसरी ओर सड़कें पूरी तरीके से नाले में तब्दील हो गई हैं। और आपको बता दें कि ये सबसे ज़्यादा बारिश दर्ज की गई है 1935 के बाद। हमारे साथ हमारे संवाददाता क्षितिज सुशील जुड़ गए हैं फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ, जिन्होंने स्थिति का जायजा लिया है ग्राउंड से। आपसे जानना चाहेंगे सुशील, क्या तस्वीरें आपने देखी हैं और क्या स्थिति बनी हुई है? बिल्कुल, देखिए, अगर बात करें की तो ग्वालियर में इस वक्त भारी बारिश के चलते हाहाकार मचा हुआ है। बारिश ने जुलाई में 90 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है। 1935 में इस तरह की बारिश हुई थी पहले, जब 624 मिलीमीटर बारिश हुई थी। लेकिन इस जुलाई में 2025 में 90 साल बाद ये रिकॉर्ड टूटा है और 670 से ऊपर मिलीमीटर ऊपर बारिश हो चुकी है। और उसकी वजह से आप देखिए कि ग्वालियर का
जो ये चौपाटी रोड है, जहां से सिंधिया कन्या विद्यालय से लेकर जल विहार, जय विलास पैलेस तमाम जाने का रास्ता है। और ये एकमात्र रास्ता है, क्योंकि जो एमएलबी रोड है वो अभी एलिवेटेड रोड के चलते पूरी तरह से उसका ट्रैफिक डाइवर्ट है। तो इस जो चौपाटी रोड है, इसी से पूरा ट्रैफिक निकलता है। लेकिन इस चौपाटी रोड की हालत ये है कि ये चौपाटी रोड अभी धंस चुका है रात भर की बारिश से। यहाँ आप देखिए कम से कम 10-12 फीट गहराई तक ये जो है रोड धंसी हुई है। इसके अलावा जगह जगह इस रोड पर गड्ढे हो गए कि इसमें भारी ट्रैफिक जो है डाइवर्ट होने के चलते निकल रहा है। और इसी वजह से अब हालात ये है कि ट्रैफिक व्यवस्था ग्वालियर की आज खराब होने वाली है, क्योंकि चौपाटी रोड धसकने से, इसमें बड़े बड़े गड्ढे होने से हालात बदहाल हो गए। इसके अलावा आप बात करें बारिश की, तो लगातार जो बारिश हुई है इस सीजन में 900 मिलीमीटर से ऊपर अभी तक बारिश हो चुकी है। तो समझा जा सकता है कि ये बारिश इस साल जो है ग्वालियर में लोगों की मुसीबत बढ़ा रही है। साथ ही जो रोड है या फिर अन्य कंस्ट्रक्शन है जिनमें घटिया क्वालिटी का निर्माण हुआ है, उसकी भी पोल खोल रही है। तो निश्चित तौर पर चौपाटी रोड धसकने के बाद अब ग्वालियर में इस एरिया में ट्रैफिक की व्यवस्था बदहाल हो रही है। बुरार से जो लोग लश्कर जाते हैं, रेलवे स्टेशन से जो लोग लश्कर जाते हैं, उनको इसी एकमात्र रोड से गुजरना पड़ता है। लिहाजा अब इस रोड के खराब होने से लोगों को 3 से 4 किलोमीटर चक्कर लगाकर जाना पड़ेगा। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका सुशील, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तस्वीरें हम दिखा रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर और आपसे यही अपील करते हैं कि अगर घरों से बाहर आप निकल रहे हैं तो सावधानी जरूर बरतें। बलरामपुर से जहां खबर आपको बता रहे हैं, यहाँ बारिश हुई है और झमाझम